सभी को पता है ना? ज्यादा नहीं है, 1 घंटा आप सेल्फ डिफेंस को दे सकते हो, सीख सकते हो सेल्फ डिफेंस। अगर 1 घंटा भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो लाइफ टाइम सेल्फ डिफेंस आपके काम आएगा। ओके, तो जो जो ये बच्चे कर रहे हैं ना इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, आएंगी आएंगी, इधर इधर ज्यादा देर, इधर 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 अच्छा नहीं, इधर हो जाओ, इधर आप इधर ओके। अपनी वाली डिलीट कर देना ना। हाँ हाँ रेडी? रिपीट। रे पंचिंग पोजीशन। मिडल पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे ये था मिडल पंच। आपको बेसिक जो होते हैं ना 3 पंच होते हैं, फेस, मिडल एंड डाउन। ओके, ये है मिडल पंच। जिसका सवाल होगा वो पूछ भी सकता है। मिडल पंच यहां मेन चेस्ट पे यूज होता है। ओके, फेस पंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फेस पंच, ठीक है, फेस पे यूज होता है। डाउन पंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिपे रे बेसन। सॉरी। ठीक है बच्चे, ये आपके 3 पंच को आपको पता चल गया। अब आपको नेक्स्ट बताएंगे किक्स का। ओके, ये अपने पास रखना। डाउन डाउन पंच। डाउन पंच जहां बेल्ट बांधते हो वहां पे यूज होता है। ओके, हिपे रे पोजीशन।
थोड़ा डाउन कर लो। ओके बच्चे, हर बारी हम पंच से फाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हमें हाथ दो दिए हैं, लेग्स दिए हैं, आप बिना वेपन के भी फाइट कर सकते हो, ठीक है? ओके, हिपे रे पेस्टन गो। थर्ड सेल्फ डिफेंस। हाथों से और पाँव से कर सकते हो, ठीक है फाइट। अब एक जो गेम है सिलंबम, ठीक है, मिनिस्ट्री में है गेम, साई में है, और ये गेम जो है ये हमारी इंडिया की गेम है, साउथ की है, तमिलनाडु की, ओके? और जब भी आप कहीं फाइट करते हो, पहली ऐसी हमारी गेम है जो साउथ की है, स्टिक फाइट, जो आप पुराने जमाने में लाठी जिसको बोलते हो आप। अगर आप कहीं भी फाइट कर रहे हो, आपको पता है स्टिक तो कहीं भी मिल जाती है, पड़ी कहीं भी उठा सकते हो आप। अगर आपको स्टिक चलाना आ गई ना, तो आप 4 से क्या 10 से फाइट कर सकते हो, अगर अच्छे से आपको स्टिक चलाना आ गई तो आप अभी हम वही आपको बता रहे हैं स्टिक फाइट कैसे होती है। प्लीज प्लीज। हिपे रे फाइटिंग पोजीशन। ठीक है बच्चे, ये होती है, 2 स्टिक होती हैं। अब आप देख लो कि स्टिक फाइट कैसे होती है। स्टार्ट। देख लो ब्लॉक्स कैसे होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जब फाइट करते हैं ना, कोई भी अगर आप गेम करते हो, मार्शल आर्ट करते हो, तो आपका ध्यान जो होता है या तो आप उसकी किक पे होता है, ठीक है? कभी भी उसकी किक पे या पंच पे ध्यान कभी मत देना, हमेशा आईज कांटेक्ट होना चाहिए। ओके स्टॉप। गो। बच्चे, आप जो फाइट आपको मैं बता रहा हूं वो उसमें बॉक्सिंग भी आ जाती है, किक, ताइक्वांडो भी आ जाता है, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट है, ओके? अब ये करेंगे हाई बॉक्सिंग, जिसमें पंच, किक, थ्रो, मिक्स मार्शल आर्ट जिसे बोलते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट, जिसमें ताइक्वांडो, वुशु, किक बॉक्सिंग, जिसमें सब आ जाता है, ठीक है?
बच्चे जब थ्रो करोगे इस पे करना, ठीक है? ओके। रे फाइटिंग पोजीशन स्टार्ट। ओके स्टॉप। रे हार्ड करोगे ना, आपके पंच स्ट्रांग होंगे, ये किक स्ट्रांग होगी। किसी को एक पंच मारोगे या एक किक मारोगे ना, अगला जो है वो उठना नहीं चाहिए, लगना चाहिए कि आपने पंच मारा। अगर आप ये ढीले पंच मारोगे उसको लगेगी नहीं, वो फिर क्या, वो फिर सेल्फ डिफेंस वो नहीं हुआ, फिर वो आप ऐसे हो गया कि बच्चे ऐसे टाइम पास के लिए आ रहे हैं। अब ये देखो, ये एक लड़की अगर फाइट कर रही है, अगर किसी को किक भी पड़ेगी तो उसकी क्या हालत होगी, खुद सोच लो आप। चलो रे फाइटिंग पोजीशन गुड। रे गो। बच्चे आप लास्ट है हमारी एक स्किट तैयार की है मैंने, जिसमें एक लड़की 4 लड़कों के साथ फाइट करेगी, ठीक है? और इसको स्किट को थोड़ा ध्यान से देखना, और अगर इसमें भी अगर कोई सवाल होगा आपको तो पूछ सकते हो, डरो मत, पूछ सकते हो। हम आपको कुछ बताने के लिए ही आए, ठीक है? अगर आप हमें पूछोगे हमें भी, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी, तो पूछ लेना। अभी तक किसी बच्चे ने मुझे कुछ नहीं पूछा, एक ही बच्चे ने पूछा था मुझे, वो डाउन पंच के लिए। लड़के बैठे हैं, ठीक है? आपको पता है आजकल के जो लड़के हैं ड्रग्स में कुछ ज्यादा पड़ गए हैं, ठीक है? उन्होंने ग्रुप बनाना है तो बस अपने ही। और ये लड़की सेल्फ डिफेंस सीख कर घर को जा रही है, और आप देखना कि फाइट क्या होती है। चलो बच्चे स्टार्ट। वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देख लेते हैं आज क्या अच्छा होगा क्या नहीं। आपके कराटे सारे देख आ रही हूँ, छोड़ दो मुझे, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। या तू देख लेते हैं आज। क्या क्या चलो
देख सकते हैं, जैसे अगर आज मैंने सेल्फ डिफेंस ना सीखा होता तो मैं इतनी कैपेबल नहीं होती कि इन सबको मार गिराऊं। तो इसलिए कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस आज के ज़माने में हर लड़की के लिए अच्छा है और बहुत यूज़फुल है। तो मैं बोलती हूँ कि आप सब भी सेल्फ डिफेंस या फिर इन जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है बच्चे, सभी आ जाओ यहाँ पे, जो आपको मैंने पोजीशन बताई थी। बच्चे, ये हमारा इतना सेल्फ डिफेंस का था, ठीक है। और इन बच्चों ने सिर्फ एक दिन में तैयारी की है। मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ एक दिन में उन्होंने तैयारी की है। और तब भी जितना भी किया मेरी तरफ से तो अच्छा ही किया इन्होंने, ठीक है। और ये जो दो लड़कियां हैं, मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये लड़की है और एक ये लड़की है। ये दोनों नेशनल मेडलिस्ट हैं सिलंबम में, स्टिक फाइट में। और ये जो बाकी लड़कियां हैं, ये मिक्स मार्शल आर्ट में है, ज़्यादातर ये जूडो ही करती हैं लड़कियां। और अभी ये सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं। तो मैं जितने भी बच्चे बैठे हो ना, मैं तो यही बोलूँगा कि 1 घंटा शाम को दे दो, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ पेरेंट्स नहीं रहेंगे साथ में, ठीक है। आपने आपको खुद सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए, किसी पे डिपेंड मत रहो, ओके। थैंक यू सर। जी था बच्चे, आपके सामने एक सेल्फ डिफेंस का थोड़े समय में आपने जो सिखाने की कोशिश की सर ने आपको। अब लास्ट में थोड़ा सा आपको सिविल डिफेंस के बारे में, जो एक लाइफ सेविंग स्किल है। अगर आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है आपके सामने, कोई आदमी कोलैप्स हो जाता है, कोई बंदा नीचे गिर जाता है, तो उसको किस तरीके से दोबारा से रिवाइव किया जाए, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट में हम 5 मिनट के अंदर, अगर हमें मैम इजाज़त देंगे तो आपको एक शॉर्ट में हम आपको एक CPR के बारे में बताएंगे। किस तरीके से अगर कोई एक इंजर्ड पर्सन या कोई ऐसा कोई जिसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो आदमी अगर आपके सामने कोलैप्स हो जाता है, तो उसको किस तरीके से दोबारा से उसको उसकी जान को सेव करना है, लाइफ को सेव करना है। तो लाइफ सेविंग स्किल के अंदर आता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर आता है ये चीज़, जिसको बोलते हैं CPR। CPR इज ए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स हमारा हार्ट के रिलेटेड, पल्मोनरी मीन्स लंग्स के रिलेटेड, और रिससिटेशन का मतलब होता है इसको दोबारा से रिवाइव करना। हार्ट जब काम करना बंद कर देता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है किसी कारण, तो उसको जल्दी से इसको रिवाइव करने की जरूरत पड़ती है। अगर 4 से 6 मिनट निकल जाते हैं उस इंसान के, तो उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है। और बायोलॉजिकल डेथ जो है वो इरिवर्सिबल है। हमने क्लिनिकल डेथ जो 4 से 6 मिनट के अंदर होती है, उसी में हमने ये कार्रवाई करनी होती है, तो उस आदमी को रिवाइव करना होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो एक इंजर्ड पर्सन है, कहीं भी अगर कहीं ऑन द स्पॉट कहीं पड़ा है, सबसे पहले अगर कोई इसको ट्रोमा केस है, ट्रोमा मीन्स कोई एक्सीडेंट वाला केस है, तो वो आदमी जहाँ तो उल्टा पड़ा होगा, साइड वाइज पड़ा होगा, मुंह के बल पड़ा होगा, तो प्रोन पोजीशन इसको बोलते हैं, उल्टा मुंह के बल पड़ा है, तो काफ़ी ये डेंजरस पोजीशन होती है। इस पोजीशन में उस विक्टिम का जो माउथ और जो नोज है दोनों दब जाते हैं, जिसके कारण उसको ब्रीदिंग नहीं आ पाती है, सांस नहीं आ पाती है, और आदमी कोलैप्स हो जाता है, आदमी की डेथ हो सकती है इसी कारण, सांस ना आने के कारण। तो सबसे पहले हमने उसको स्पाइन पोजीशन में लेके आना होता है उस इंसान को। स्पाइन पोजीशन में लेके आने के बाद हमने उसका कैब चेक करना है। कैब मीन्स की सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस चेक करनी है। ब्रीदिंग विक्टिम का देखना है कि सांस आ रही है नहीं आ रही है, विक्टिम का हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करना है, उसको हमने उसका कॉन्शियसनेस चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैप करेंगे। जो बेहोश आदमी होता है, अनकॉन्शियस होता है, उसको टैप करेंगे हमारे कॉलर बोन के ऊपर, जोर से टैप करेंगे 2 बार, और पूछेंगे हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, भाई साहब क्या आप ठीक हो, अपने लोकल लैंग्वेज में उसको पूछ सकते हो। इस कॉलर बोन पे टैप करने से, कॉलर बोन काफ़ी हार्ड बोन होती है, और आप इस नोज को यहाँ से आंखों के बीच में जाके भी आप इसको जोर से पिंच कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अगर वो होश में होगा, ऐसे भी होश होगा नॉर्मल, तो आपके ये कार्रवाई करने से वो अपने कुछ एक्सप्रेशन देगा, उसकी फेस के कुछ एक्सप्रेशन होगा जहाँ वो होश में आ जाएगा। अगर ये कार्रवाई करने से वो होश में नहीं आता है, तो फिर आपने फर्दर क्या करना है, उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। ब्रीदिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका सांस चेक करने के लिए लुक, लिसन एंड फील,
लुक लिसन एंड फील मेथड पे आ जाएंगे। एक हाथ रखेंगे उसके एब्डोमेन के ऊपर, दूसरा हाथ रखेंगे हम ग्राउंड के ऊपर उसके सर के बिल्कुल पीछे, और इस तरीके से हम चेक करेंगे लुक लिसन फील मेथड से। देखना भी है, सुनना भी है और महसूस भी करना है। 10 सेकंड तक जहाँ पे होल्ड करना है और देखना है कि वो आदमी सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर सांस नहीं ले रहा है तो मीन्स आदमी क्या हो गया है, उसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। अगर किसी इंसान की ब्रीदिंग नहीं आती है तो आप उसको क्लिनिकल डेथ, उसको आप उसको बोल सकते हैं इसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। तो हमने क्लिनिकल डेथ को बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट होने से उसको रोकना है। तो करेंगे क्या, हम और एश्योरिटी के लिए हम उसकी पल्स चेक करेंगे। जो अनकॉन्शियस विक्टिम होता है, जो अनकॉन्शियस इंसान होता है, उसकी कैरोटिड पल्स चेक की जाती है। जहाँ पे बिल्कुल अपने एडम के पास आप यहाँ पे देखें, तो महसूस करें सभी बच्चे, जिस रेस्क्यूर को, जिस एनएसएस के वॉलंटियर को, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ महसूस करने, ये फील करना आ जाती है कैरोटिड पल्स, तो आप एक अच्छे रेस्क्यूर होंगे और उसकी जान को बचा पाएंगे। अगर उसकी कैरोटिड पल्स एब्सेंट है तो मीन्स विक्टिम की डेफिनेटली उसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। तो आपने टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है। वो क्रूशियल मिनट्स जो 4 to 6 मिनट तक क्रूशियल मिनट होते हैं, आपने उसमें ये कार्रवाई करनी है। करना क्या है, आपने कंप्रेशन कर देने हैं। उस विक्टिम को जितनी जल्दी हो सके आपने कंप्रेशन अप्लाई करना है। कहाँ पे, चेस्ट पे, उसके सेंटर ऑफ द चेस्ट, हार्ट पे, जो हमारा हार्ट होता है। हार्ट की पोजीशन एक्चुअली कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है बच्चे, सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्टर्नम के नीचे। जो डायफ्राम हमारा दोनों लंग्स के सेंटर में, हमारा वर्टिब्रा में जो हॉल, जो एक कैविटी बनती है, उसके नीचे हमारा हार्ट होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो हमने क्या करना है, अपने हाथों की पोजीशन बनानी है। जो रेस्क्यूर होगा विक्टिम के बिल्कुल करीब आएगा, करीब आने के बाद अपने हाथों की पोजीशन बनाएगा। गाइडिंग हैंड स्ट्रेट, सपोर्टिंग हैंड उसके ऊपर, नेचुरल गैप को कवर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ द चेस्ट जो है हमारा, वहाँ पे आपने उस हाथों की पोजीशन बनानी है। अपने जो रेस्क्यूर होगा, हाथों की जो हमारे जो बाजू है दोनों सीधा वर्टिकल पोजीशन में हो गए, हमारा जो सर है विक्टिम को क्रॉस करेगा, तभी एक अच्छी पोजीशन बनेगी। और अपने सिर्फ कंधों से दबाव आएगा, सिर्फ कंधों से, पूरी बॉडी का नहीं, सिर्फ कंधों से। इस तरीके से हमने क्या करना है, काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से 30 टाइम। 30 टाइम करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 टाइम रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, माउथ टू माउथ। माउथ टू मास्क भी दी जाती है, माउथ टू हमारे पास एम्पू बैग है उससे भी दी जाती है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और हैंकी का इस्तेमाल रखना है, करना है आपने, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए माउथ के साथ। इस तरीके से आपने दोबारा से कंटिन्यू ये प्रोसेस करना है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है जब तक कि हम उस इंसान को हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट ना कर दें, या जब तक वो रिवाइव ना हो जाए, उसकी पल्स ब्रीथिंग दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए। आपने ये कार्रवाई कंटिन्यू रखनी है, आपने रुकना नहीं है, घबराना नहीं है। एक एडल्ट की जो 10 साल से ऊपर है, उसकी चेस्ट को दबाने का जो तरीका है, या कितनी डेप्थ से वो दबनी चाहिए, एक एडल्ट को 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 इंच तक चेस्ट उसकी प्रेस होनी चाहिए। इसके लिए आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ लगेगी, पावर लगेगी, और ये जो प्रोसेस है ये आपको कंटिन्यू करना पड़ सकता है। हो सकता है 1 घंटा, आधा घंटा, जब 2 घंटे तक भी कंटिन्यू आपको प्रोसेस करना पड़ सकता है। जहाँ आप ये मान के चले कि 30:2 5 टाइम होता है तो एक साइकिल बनता है, 30:2 5 टाइम होता है मीन्स कि 150 बार, तो 10 टाइम रेस्क्यू ब्रीथ, एक साइकिल बनता है। आपको कम से कम 10 साइकिल अप्लाई करना है उसके ऊपर, फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था CPR एडल्ट को देने का तरीका। चाइल्ड को आपने एक हाथ से अप्लाई करना है, सिंगल हैंड से। इन्फेंट जो है, जो न्यू बॉर्न टू 1 साल तक, उसको आपने 2 फिंगर से या थंब से भी उसको ये जो हमारा कंप्रेशन है ये उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, कोई कुछ कन्वीनियंस का इंतजाम करना है, गाड़ी वगैरह का, एम्बुलेंस का, और जितनी जल्दी हो सके उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, हॉस्पिटल में। अगर आप समय कम करते रहेंगे, जब तक आप बोलोगे नहीं कर 5-10 मिनट्स, ठीक है। तो बच्चे ये था एक इमरजेंसी, कभी भी किसी को फेस करनी पड़ सकती है। ऑन द स्पॉट कभी भी हादसा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हादसा किसी भी प्रकार का हो सकता है, डिजास्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे ह्यूमन इंड्यूस्ड हो चाहे नेचुरल डिजास्टर। तो उस डिजास्टर में हमारा मेन मोटिव यही रहता है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, NSS वॉलंटियर का, जितने भी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस वाले हैं, सबका मेन मोटिव यही रहता है कि हमने एक लाइफ को सेव करना है। जो वहाँ पे इंजर्ड पर्सन है उसको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड अप्लाई करनी है, और फर्स्ट एड अप्लाई करके उसको जितना नुकसान हो सका उसको वहीं पर स्टॉप करना है, मिनिमाइज करना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट करना है। एक फर्स्ट एड का ये काम होता है। तो ये था CPR का। कोई CPR के बारे में कुछ पूछना चाहता है जल्दी से? इसलिए पहली बार CPR के बारे में कुछ सुना होगा, जान जिसको नहीं पता चला है। बच्चे, CPR उसी को अप्लाई करना है जिसकी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन
एब्सेंट हो चुकी है। अदरवाइज जिसकी सर्कुलेशन ऑफ ब्रीदिंग चल रही है उसको CPR अप्लाई मत करना, वो अलाइव है और उसकी अगर आप उसको गलत तरीके से CPR देते हैं तो उसकी जान भी जा सकती है, रिब्स टूट सकते हैं। तो आपने ये कार्रवाई नहीं करनी है जिसकी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन प्रेजेंट है। एब्सेंट है वो चीज़ अप्लाई करेंगे। हार्ट अटैक वाला, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हार्ट अटैक के लिए ये एक जीवन संजीवनी है। हार्ट अटैक वाले विक्टिम के लिए ये एक जीवन संजीवनी है जिसकी पल्स और ब्रीदिंग रुक चुकी है। अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके लिए जीवन संजीवनी है, उसकी जान को बचाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे एक और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। जो एक लाइफ थ्रेटनिंग है इंसान के लिए, एक और लाइफ थ्रेटनिंग की बात करते हैं, चोकिंग की। देखिए एक लाइफ थ्रेटनिंग और है, अगर किसी इंसान को अगर आपके सामने कोई चीज़ खा रहा है, फूड खा रहा है या कोई और चीज़ चॉकलेट वगैरह खा रहा है, या और अगर कोई छोटा बच्चा इन्फेंट है, किसी ने दूसरे के मुंह में कोई पान वगैरह या कोई ऐसी मूंगफली का दाना छोटे बच्चे के मुंह में डाल दिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को जो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे उसको चोकिंग बोला जाता है। और उसको बोलते हैं कम्प्लीटली एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स कि पूरा जो उसकी सांस नली को बंद कर दे, स्टॉप कर दे, सांस ना आए किसी भी कारण, कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट, फॉरेन बॉडी, FBAO, फॉरेन बॉडी एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स कि एयर वे को ब्लॉक कर दिया है। तो उस विक्टिम का रिएक्शन क्या होगा, उस विक्टिम के साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। सबसे पहले अगर किसी की हम मदद कर रहे हैं तो हमें उसके साइन एंड सिम्टम जानना जरूरी है। हार्ट अटैक वाला है तो हमें साइन एंड सिम्टम जानना जरूरी है कि कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक आ रहा है कि अंजाइना पेन है कि गैस्ट्रिक पेन है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई द पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर चोकिंग वाला है तो उसके रिएक्शन क्या होंगे। सर एक मिनट, चोकिंग वाले विक्टिम के इंसान के रिएक्शन क्या होंगे। अगर 10 साल से चाइल्ड है या चाइल्ड से अबव जो है अडल्ट है तो रिएक्शन क्या होगा, अपने दोनों हाथों से गले को पकड़ेगा। जब तक वो कॉन्शियस है वो क्या करेगा, दोनों हाथों से अपने गले को इस तरीके से पकड़ेगा। दूसरा मुंह पकड़े तो कहा जाता है कि ये इसको गला दबा रहा है, लेकिन खुद पकड़ेगा तो क्या लगेगा तो भाई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इसको दिक्कत है। तो दिक्कत यही है कि उसके गले में क्या है भाई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, उसके ट्रैकिया में कोई चीज़ फंस गई है जिसके कारण उसको सांस नहीं आ रही है। तो वो जो इंसान है जिसके गले में फंस जाता है, कंप्लीटली एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो क्या करेगा, सांस नहीं आएगी, थोड़ी देर तो वो इधर उधर गिरेगा, हेल्प मांगने की कोशिश करेगा। जो उसके नियर एंड डियर होंगे, जो क्लोज उसके बाई स्टैंडर खड़े होंगे, उससे मदद मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी को मदद करना नहीं आती है तो नहीं सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मदद नहीं करेगा, उसकी जान भी जा सकती है। करना क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले विक्टिम को कंट्रोल द विक्टिम को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि वो इधर उधर गिर रहा होगा। सबसे पहले आपने इसको कंट्रोल करना है और अपनी गाइडिंग लेग, उसके दोनों लेग के बीच में इस तरीके से आपने ग्रिप बनानी है। हाथ जो उसने हाथ गले को पकड़ा हुआ था, हाथों की ग्रिप से उसको हाथ छुड़ा देने हैं, हाथ नीचे कर देना, थोड़ा सा गर्दन को आगे टिल्ट करना है, आगे झुकाना है और अपने हाथों की ग्रिप बनानी है। जो रेस्क्यू होगा अपने हाथों की ग्रिप बनाएगा। ये जो थंब को आपने क्लोज करना है, क्लोज फिस्ट करनी है और आपने ये जो बोन आपकी बाहर आती है थंब की, आपने ये चीज उसके नेवल पार्ट, नाभि से एक उंगली ऊपर, नाभि की अपर साइड आपने क्या करना है, इस चीज को रखना है और एब्डोमेन थ्रस्ट, इनवर्ड और अपर डायरेक्शन, इनवर्ड और अपर डायरेक्शन को आपने 5 टाइम इसको एब्डोमेन थ्रस्ट अप्लाई करने हैं इस विक्टिम को। जल्दी से जल्दी आपने इनवर्ड और अपर डायरेक्शन को 5 टाइम एब्डोमेन थ्रस्ट देने हैं। डॉक्टर हेमली की ये टेक्निक है। इससे क्या होगा, जो अंदर हमारे इंटरनल क्या होगा, हमारा इंटरनल में एक प्रेशर क्रिएट होगा इंटरनल ऑर्गन में, जिससे क्या होगा, वो वोमिटिंग के जरिए जो चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन अंदर फंसी है वोमिटिंग के जरिए बाहर आएगी और आदमी का जो चोकिंग है वो रिमूव हो जाएगा, आदमी को सांस प्रॉपर तरीके से आएगी। तो इस तरीके से आपने एडल्ट को दोनों हाथों से करना है, चाइल्ड को आपने एक हाथ से करना है, लेकिन पूरी पावर से करना है। एडल्ट को भी पूरी पावर लगेगी इसमें, जितना जोर है उतनी जोर से करना पड़ेगा। चाइल्ड को एक हाथ से, इन्फेंट को आपने बैक ग्लोव्स देने हैं। इन्फेंट को आपने क्या करना है, बैक ग्लोव्स, पीछे आना, मुंह को पकड़ना है इस तरीके से और ओके। तो क्या करना है आपने, उसको इस तरीके से बैक ग्लोव्स देने हैं एक इन्फेंट को। अगर उसके मुंह में कोई चीज़ फंस जाती है तो उल्टा करके मुंह को आपने जा को पकड़ना है, ग्रिप बनानी है और आपने पीछे बैक ग्लोव्स देने हैं दोनों स्कैपुलास के बीच में। आपने क्या करना है, बैक ग्लोव्स देने हैं। जो हमारा जो स्कैपुलास है, दोनों हड्डी होती है, उनके सेंटर में आपने क्या करना है, 5 टाइम बैक ग्लोव्स देने हैं। वो सीधा करना है, फिर मुंह देखना है, कुछ चीज़ निकली है तो उंगली से बाहर निकाल देनी है, रिमूव कर देनी है। ये था चोकिंग के बारे में। एक लाइफ थ्रेटनिंग है, किसी भी इंसान को ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, उसके सामने ऐसा हादसा हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट और भी कई इमरजेंसी आ सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पानी में डूब जाता है। बच्चे ध्यान मेरी तरफ रखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम बताएंगे, अगर नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं सुन रहे हैं, अगर आपको पहले आता है, एक अच्छे रेस्क्यू हैं तो उसको हम बंद करेंगे।
नहीं तो ध्यान मेरी तरफ रखें, आई कांटेक्ट मेरी तरफ रखें। देखें और भी कई ऐसी इमरजेंसी आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पानी में डूब जाता है, कोई ड्रोनिंग वाला विक्टिम, ड्रोनिंग वाला पेशेंट को पानी में डूब गया तो उसके लिए क्या है, कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसके लिए क्या है। भाई अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जब पानी में डूब जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अगर वो पानी में डूब जाता है तो हमने कोशिश करनी है उसको पानी से बाहर निकालना है। क्या करना है, भाई तालाब में डूब गया है, कहीं किसी जगह पे डूब जाता है, पानी में टैंकी में डूब गया तो सबसे पहले बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद उसका जो इंटरनल जो ऑर्गन में जो हमारे उसके स्टोमक में जो पानी भर गया है वो पानी को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, अपने घुटनों के ऊपर, उसको अपने एक घुटने के ऊपर लेना है, उसका पेट आ जाएगा। ये भी तरीका है पानी निकालने का। कई लोग पेट को दबाते हैं सीधा, उस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव है उसको उल्टा करने से, यहाँ पे घुटना रखने से पेट के ऊपर। उसके बाद पानी निकालने के बाद उसका आपने वो कैप चेक करना है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करनी है। अगर एब्सेंट है तो सीपीआर के ऊपर आना है, अगर एब्सेंट है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, सीपीआर। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, बिजली का करंट लग जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे अगर देखना है कहाँ पे करंट के वायर वगैरह है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन स्विच ऑफ करना है। क्या करना है, मेन स्विच ऑफ करना है। क्योंकि हो सकता है कई बार पानी में अगर किसी को करंट लगा है तो अगर मेन स्विच ऑफ नहीं किया तो हम चले गए वहाँ पे उसको बचाने तो खुद भी वहाँ पे विक्टिम बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन स्विच ऑफ करना है। मेन स्विच ऑफ करने के बाद सेम कार्रवाई आपने क्या करना है, उसको सेफ एरिया में लेके आना है। सेफ एरिया में लेके आने के बाद उसकी पल्स चेक करनी है, ब्रीदिंग चेक करनी है। अगर पल्स और ब्रीदिंग चेक करनी है तो लास्ट आपके पास एक जीवन संजीवनी क्या है, जीवन संजीवनी क्या है आपके पास, भाई सीपीआर। आप सीपीआर ही उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन एब्सेंट है तो सीपीआर अप्लाई करेंगे, तो अगर ब्रीदिंग सर्कुलेशन प्रेजेंट है तो आपने इसको वाइटल साइन देखने हैं, किस पल्स किस क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, तो आपने वो चेक करना है। उसके लिए और ज़्यादा फर्दर कार्रवाई होती है। तो बच्चे यहाँ पे था शॉर्ट में हमने आपको कि हमारा सिविल डिफेंस का लास्ट जहाँ पे प्रोग्राम था हमने आपको फॉर्म भी दिए हैं, तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर ले। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।